मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पहले पढ़े हैं लेबोरेटरी फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड लेबोरेटरी एक्सीडेंट टाइप्स, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या लापरवाही करते हैं इसकी वजह से होता है, या क्या जानकारी नहीं होता तो लेबोरेटरी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए लेबोरेटरी एक्सीडेंट हो भी गया है तो उसका हम फर्स्ट एड कैसे करेंगे, तो द फर्स्ट एड मेजर्स कैसे करते हैं इसको हम इस वीडियो में पढ़ना चाहेंगे। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, पेपर में 100% फर्स्ट एड किट वाला क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देखे हैं फर्स्ट एड मेजर्स, तो द फर्स्ट एड मेजर्स गिवन बिलो मस्ट बी अप्लाइड विथ कॉमन सेंस। हमको निम्न प्रकार के अप्लाइड करना चाहिए। जैसे अब स्टार्टिंग वार्निंग, इसका टाइप्स आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम उस टाइप्स को डिटेलिंग करते हैं। वार्निंग, जलना। लेबोरेटरी में वार्निंग के निम्न कारण हो सकते हैं। लैब में काम करते करते हम जल सकते हैं, जो कि निम्न कारण हो सकता है, जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, रेडिएशन। इनके कारण स्किन में इंजरी और स्किन रिलेटेड सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसा कि जैसा कि ये जल चुका है, ये जला हुआ देख सकते हैं आप। अब उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। रेड विदाउट ब्लस्टर, ब्लस्टर एंड पेन, इस टाइप के कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट में या वर्कर में। टाइप्स ऑफ वर्निंग, तो वर्निंग के टाइप्स आप पढ़ते हैं। अब वर्निंग टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर वर्निंग और दूसरा मेजर। अब माइनर वर्निंग, मेजर ये तो आप समझते हैं। अब जैसे माइनर वर्निंग, लैब स्टाफ के काम करते समय रेड हीट के द्वारा हीटिंग टू रिजेंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन, माउथ पिपेटिंग के द्वारा हो सकती है। मेजर वर्निंग, ये बड़ा मतलब एक जलना या सीवियर वर्निंग भी बोल सकते हैं इसको। इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेडिएशन, हायर क्वांटिटी और केमिकल ऑफ टू कनेक्ट टू स्किन एंड ह्यूमन बॉडी, मतलब बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में केमिकल हमारे शरीर को या स्किन को कनेक्ट करता है। अब अगर ऐसा होता है या जल जाते हैं, मेजर वार्निंग होता है, माइनर वार्निंग होता है, तो फर्स्ट एड क्या करना होगा, तो आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना होगा, तो माइनर वार्न के दौरान वाटर से इन्फेक्टेड एरिया को वॉश करना चाहिए। माइनर वर्न के दौरान वाटर से इन्फेक्टेड एरिया को वॉश करना चाहिए। यदि केमिकल के द्वारा वर्निंग हुई है तो पर्टिकुलर एरिया को डिटॉल से वॉश कर बीटाडीन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति जल चुका है उसके क्लॉथ को, कपड़े को इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल शॉक, विद्युतीय आघात। इलेक्ट्रिकल शॉक लेबोरेटरी में निम्न कारण से हो सकता है, जैसे वीक इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई, लेबोरेटरी में ओपन वायरिंग का प्रयोग करना, लेबोरेटरी में पावर कंट्रोलर का प्रयोग ना करना। जैसा कि आप ये चित्र से देख सकते हैं, ये कुछ वायरिंग डिफ़ॉल्ट की वजह से करंट लग गया है या लग सकता है। तो फर्स्ट एड क्या करना होगा, यदि किसी वर्कर को लैब में वर्क करते समय इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाता है तो उसका फर्स्ट एड क्या करना होगा, तो इसके लिए फर्स्ट एड के लिए इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू फिजिशियन, डॉक्टर से संपर्क करना होगा। रेगुलेट ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी रेशन, मतलब स्वतः श्वास
क्रिया करना है, आर्टिफिशियल रूप से देना है उसको, कृत्रिम रूप से श्वसन देना होगा उसको, रेगुलेट ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। यदि विक्टिम से इलेक्ट्रिसिटी वायर कनेक्ट है, क्या होता है कि जैसे इस चित्र से देख सकते हैं, इस फिगर से, डायग्राम से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर इस व्यक्ति से ये कनेक्ट है, तो इस कंडीशन में हमको लकड़ी के डंडे से ऐसा इसको अलग करना चाहिए। पकड़ के खींचने से हम भी चपेट में आ सकते हैं, इसलिए जनरली इतना तो जानते हैं सभी। अब नेक्स्ट है केमिकल एक्सीडेंट। अभी आप लोगों ने पढ़ा बर्निंग, जलने के द्वारा, इलेक्ट्रिकल के द्वारा, लेकिन अब तीसरा है केमिकल, क्योंकि केमिकल के बिना पैथोलॉजी में टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल ही जनरली उसमें पिपेटिंग करना पड़ता है या रिएक्शन करवाने के लिए केमिकल यूज करना पड़ता है, तो बिना केमिकल का लेबोरेटरी डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। इसलिए केमिकल यदि एक्सीडेंट होता है एल्कलाइन के द्वारा, एसिड के द्वारा, तो हमको क्या करना चाहिए या कैसे हो सकता है? तो केमिकल एक्सीडेंट, कांटेक्ट विथ कोरोसिव केमिकल एंड रिजेंट्स, अधिक तेज कोरोसिव एल्कलाइन या एसिड का बॉडी कांटेक्ट होने पर, बॉडी में टच हो जाता है एसिड एल्कलाइन, तो वर्न हो जाती है, उस एरिया पर ब्लस्टर बन जाते हैं, ऐसे फोड़े बन जाते हैं। तो कैसे हो सकता है? रीजन ऑफ केमिकल एक्सीडेंट, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं? जैसे एसिड एफ्लेसेस ऑन द स्किन, एसिड का गिरना, एल्कलाइन एफ्लेसेस ऑन द स्किन, एल्कलाइन का गिरना स्किन में, कॉन्टैक्ट विथ फिनॉल, एक्सीडेंटल स्वेलिंग ऑफ पॉइजनिंग रिजेंट, हम स्वेलिंग मतलब निकलना, पॉइजनिंग रिजेंट का शरीर के अंदर प्रवेश करना, एक्सीडेंटल स्वेलिंग ऑफ पॉइजनिंग रिजेंट, एक्सीडेंटल स्वेलिंग ऑफ कोरोसिव रिजेंट, कुछ तेज जो रिजेंट होते हैं, चाहे विषाक्त रिजेंट होते हैं, उसको भी हम पी सकते हैं या अंदर हो सकता है पिपेटिंग के द्वारा, माउथ के थ्रू। एक्सीडेंटल स्वेलिंग ऑफ इन्फेक्टेड स्पेसिमेन, स्पेसिमेन भी हमारा क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटेक कर जाते हैं कभी पिपेटिंग के द्वारा या कोई और वर्किंग पीरियड के दौरान। कॉन्टैक्ट ऑफ लिप एंड टंग विथ कोरोसिव रिजेंट, क्या होता है जब हम माउथ पिपेटिंग करते हैं रिजेंट का, तो लिप्स में, ओंठ में, जीभ में ये रिजेंट लग सकते हैं, तो हमको क्या फर्स्ट एड करना होगा? ये जनरली बहुत मोस्ट है, बिना पिपेटिंग का माउथ पिपेटिंग नहीं करना चाहिए। डू नॉट माउथ पिपेटिंग, डू नॉट माउथ पिपेटिंग, अर्थात माउथ पिपेटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन बिना पिपेटिंग का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। पैथोलॉजी लैब में वर्क करते समय हमको 20 माइक्रोलीटर, 1000 माइक्रोलीटर, 10 माइक्रोलीटर इस टाइप के या ml में हमको ये रिजेंट को नापना होता है। तो उस कंडीशन में हम बिना पिपेटिंग के नहीं कर सकते। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सीडेंट जनरली इस टाइप से हो जाते हैं, तो हमको क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? तो केमिकल को हाथों से टच नहीं करना चाहिए, सबसे पहला तो ये है प्रिकॉशन। केमिकल को हाथों से टच नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप बने होते हैं स्पून वगैरह, ये प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए टच हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको फिर जो इन्फेक्टेड स्किन है उसको प्लेंटी ऑफ टेप वाटर से प्लेंटी करना चाहिए। एसिड एल्कलाइन वर्क करते समय, एसिड या एल्कलाइन में काम करते समय प्रॉपर अप्रेन या ग्लव्स पहनना चाहिए। लेकिन लेबोरेटरी में जनरली फॉलो नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। स्किन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाने पर, स्किन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाने पर उसको प्योर वाटर से वॉश करना चाहिए। नॉर्मल सलाइन के 50% सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। अब ये हुआ आपका केमिकल स्किन में, लेकिन
यदि ये केमिकल रिजेंट आपके आई में, आपकी आँख में एक्सीडेंट हो जाता है, या आई में ये एसिड या एल्कलाइन गिर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या फर्स्ट एड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आँख पर यदि गिर जाए तो रनिंग टेप वाटर से वॉश करना चाहिए। इमीडिएटली आपको रनिंग टेप वाटर से वॉश करना चाहिए। फिर दूसरा, वॉशिंग बॉटल से स्प्रे करते हुए आई को क्लीन प्रॉपर करना चाहिए। नेक्स्ट है, एल्कलाइन से जल जाने पर, यदि आँख में या स्किन में एल्कलाइन से जल जाता है तो क्या करना होगा, एफेक्टेड स्किन को वॉश करना होगा, कॉटन को सिरके में भिगोकर स्किन को क्लीन करना होगा। ऐसा फर्स्ट एड करना है। अब कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में या कल स्टडी करेंगे हेल्थ शॉक। तो आज हम लोगों ने लेबोरेटरी में एक्सीडेंट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनका क्या फर्स्ट एड है, ये जनरली आज हम पढ़े हैं। इसमें से अब कुछ चैप्टर बच जाता है, तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट पीरियड में उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।